अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बुशराज कोचिंग एंड मैं हूँ बुशरा। तो चलिए हम लोग जो न्यू बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो है मैथ्स की एंड ये है KPK खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यू कोर्स है मैथ्स का। 9 क्लास का हम लोग मैथ्स का कोर्स सबसे पहले पढ़ेंगे एंड देन हम लोग 10 क्लास का पढ़ेंगे एंड फिर फर्स्ट ईयर का एंड देन सेकेंड ईयर का। तो सारे के सारे कोर्सेज जो हैं वो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स हैं एंड सबसे पहले चैप्टर जो है वो हमारे पास मैट्रिसेस है। ठीक है, तो अगर किसी को पता नहीं है कि मैट्रिसेस क्या है और उसे कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए आज देखते हैं इस वीडियो में मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे मैथ्स का। तो यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है, देखिए सबसे पहले तो अगर आपने कभी भी देखा हो कि आपने कभी ऐसी चीज़ मैथ में देखी होगी कि हमारे पास एक ब्रैकेट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास रॉज में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, कोई भी डेटा लिखा हुआ है, कोई भी डेटा उन्होंने पुट किया हुआ है। तो मैं इधर ऐसे ही कोई डेटा पुट कर देती हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 and 7। ठीक है, तो अब मैंने ये रॉ के फॉर्म में पुट किया, इसको मैंने रॉ के फॉर्म में पुट किया। अगर आप देखे जाए तो ये हमारे पास कॉलम बन रहा है, ये भी हमारे पास एक कॉलम बन रहा है एंड ये भी हमारे पास एक कॉलम बन रहा है। ठीक है, तो रॉ और कॉलम में जब हम लोग कोई डेटा पुट करते हैं और इसको एक मैट्रिक्स के अंदर बंद करते हैं तो इसको हम लोग एक मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, एंड इसको बिल्कुल आपने प्रॉपर तरीके से क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है। मैट्रिक्स बिल्कुल यूँ सीधा होना चाहिए एंड साइड में उसके ये वाले जो हैं वो निकलने चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होना चाहिए, तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड वर्ड, दिस इज़ कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसी चीज़ देखी जिसमें रॉ और कॉलम में ऐसा डेटा पुट किया हो और उसकी साइड में ऐसा मैट्रिक्स सा बना गया हो तो इसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, ये एक अरेंजमेंट होती है रियल नंबर की इन क्लोज अ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, तो डेफिनेशन जो है वो इसकी याद रखिएगा। डेफिनेशन यहाँ पर हमारे पास बुक में लिखी हुई है। डेफिनेशन क्या है इसकी, अ मैट्रिक्स इज़ अ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ रियल नंबर इनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होता है, डेटा होता है, तो वो डेटा रियल नंबर है। ठीक है, एंड देन ईच नंबर इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द एलिमेंट और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो हर एक वो होता है, नंबर होता है यहाँ पर, वो क्या होता है, वो हमारे पास एक एलिमेंट होता है। अब इसको हम लोग जनरली किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, चलिए वो देख लेते हैं कि जनरली हम लोग एक मैट्रिक्स को किस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। तो ये आपको मैं बता देती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसे किसी न किसी चीज़ से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं डिनोट कर देती हूँ ए से, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग ले रहे हैं। तो ए इक्वल टू व्हाट, अ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में मैं क्या करूँगी, एक जनरल फॉर्म लिखूँगी। ठीक है, जनरल फॉर्म क्या है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने सेकंड 2 रॉ 2 कॉलम लिए थे, यहाँ पर मैंने 3 रॉ 3 कॉलम लिए हैं। देखिए ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम एंड दिस इज़ द थर्ड कॉलम, दिस इज़ फर्स्ट रॉ, दिस इज़ सेकंड रॉ एंड दिस इज़ थर्ड रॉ। ठीक है, तो 3 कॉलम 3 क्या होते हैं, हमारे पास रॉ होते हैं इसमें। तो चलिए वो वाली बात बाद में करते हैं, सबसे पहले इसका जो जनरल फॉर्म है इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक जनरल सा क्या है मैट्रिक्स मैंने ले लिया। तो ये ऊपर वाली चीज़ को मैं हटा देती हूँ, क्योंकि ऊपर मैंने एग्जांपल में 2 रॉ 2 कॉलम दिए थे ना। यहाँ पर मैं क्या कर दूँगी, इसमें ये तो एक जनरल फॉर्म है। ठीक है, दिस इज़ अ जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म है ना। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जांपल दूँगी, जैसे कि 0 1 2 5 5 6 8 9 0 एंड 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, एलिमेंट्स को मेंशन किया एंड यहाँ पर मैंने जनरल फॉर्म लिखी है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि फर्स्ट एलिमेंट क्या है, तो क्या आप बोलेंगे, ये A11 है। ठीक है, एंड देन ये क्या है, ये देखिए A12 है, ये A13 है, ये A22 है, ये A23 है, ये A23 है। ठीक है, ये A22 है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको मेंशन करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो देखिए अगर कोई आपसे आउट ऑफ द बॉक्स पूछ ले कि 9 क्या है, तो आप बोलते A32 है, ये A32 है ये। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको मेंशन करना है एंड ये एग्ज़ाम्स में भी आता है। अगर आप स्कूल में मिड टर्म के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें आता है एंड फाइनल में भी वो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए ऐसी चीज़ें दे सकते हैं। ठीक है, तो
तो इन चीज़ों पे छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं इन पे ध्यान देना चाहिए, वरना ये जब मिस हो जाती है तो हमारा बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। एंड 9th का बोर्ड है तो ख्याल रखना चाहिए हमें कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो हम लोग मिस करें, क्योंकि बोर्ड होता है उसमें कुछ भी आ सकता है, पेपर कोई और टीचर बनाता है, ठीक है। और जब हमारे अपने टीचर बनाते हैं तो हमें पता होता है कि वो कहाँ तक उनकी सोच जा सकती है, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने जनरल फॉर्म तो समझिए, जनरल फॉर्म को अपने साथ आप क्या कर लें, राइट डाउन कर लें रजिस्टर में, ताकि जब आपको कोई भी जनरल फॉर्म एक्सरसाइज में मांगी हो तो आप इधर से देख सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है रॉज एंड कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो रॉज और कॉलम को तो मैंने बता दिया कि वो क्या है। द रॉज ऑफ अ मैट्रिक्स रन्स हॉरिजेंटली, और कॉलम क्या होता है, वो वर्टिकली होता है। यानी हॉरिजेंटली की बात की जाए, हॉरिजेंटली यानी कि इस तरह से हॉरिजेंटल होता है, ठीक है। और वर्टिकली क्या होता है, वर्टिकली इस तरह से होता है। तो रॉ और कॉलम को याद रखिएगा कि रॉ क्या होता है और क्या कॉलम क्या होता है, सही है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या मेंशन किया हुआ है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, तो अगर कभी आ गया या फिर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास क्या होता है, एम, वो होता है हमारे पास m क्रॉस n, ठीक है। तो ये m क्या होता है, ये n क्या होता है। तो ये m जो होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ रॉज होते हैं, ठीक है। जितने रॉज होते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स में उसको हम लोग m बोलते हैं, एंड n को हम लोग नंबर ऑफ कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा m इज़ द रॉ, एंड m को r बोलेंगे रॉ, और n को क्या बोलेंगे, कॉलम यानी c, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म है r और c, r क्रॉस c। तो r क्रॉस c क्या होता है, अगर हम लोग से एक मैट्रिक्स हमें गिवन है, देखिए यहाँ पर हमें अगर समझे एक मैट्रिक्स गिवन है जिसमें 0 0 1 और 1 गिवन है, सही है। तो आप बोलेंगे इसका ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले इसका रॉ देख लें। इसके रॉ क्या है हमारे पास 1 और 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगी। कॉलम क्या है 1 और 2, तो मैं यहाँ पर क्रॉस 2 लिख दूँगी। तो इसका ऑर्डर क्या है 2 बाई 2, 2 बाई 2, ठीक है। तो ये 2 बाई 2 है। नाउ अगर हम लोग देखें एक और एग्जाम्पल, तो उसमें हम लोग देखेंगे 0 1 0 0 0 1 और 0 0 0। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा, देखिए रॉ 1 2 3, तो मैं इसको 3 लिख दूंगी। एंड अगर कॉलम को देखा जाए 1 2 3, तो ये भी हमारे पास क्या है 3 ऑफ 3 का जो है हमारे पास मैट्रिक्स है। नाउ एक और ऑर्डर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 0 1 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास ख़त्म, ठीक है। ना अगर इसका ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास रॉ कितने हैं, 2 रॉ हैं, एंड क्रॉस हो जाएगा। कॉलम कितने हैं 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा दोनों सेम हो, ठीक है, दोनों सेम नहीं हो सकते। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखें दोनों सेम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऑर्डर तो निकल आया। तो ऑर्डर के लिए ज़रूरी नहीं कि दोनों चीज़ें सेम हो, याद रखिएगा ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है रॉज और कॉलम का, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे हमारे पास और क्या चीज़ें हैं। तो ऑर्डर हो गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ एम एन, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायमेंशन और साइज। और ये बात को याद रखिए, यहाँ पर हमें एक टिप दी गई है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डायमेंशन और साइज, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी ने आपको बोल दिया कि एक क्या नाम है मैट्रिक्स और डायमेंशन क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना, आपको बता देना है जो भी उसका ऑर्डर होगा, और साइज़ भी वही होता है, ठीक है। देन यहाँ पर हमें बताया गया है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस, ठीक है, यानी 2 मैट्रिसेस की इक्वलिटी क्या है, कैसी होगी हमारे पास। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, 2 गिवन मैट्रिक्स ए एंड बी इज सेड टू बी इक्वल इफ़ बोथ मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर। तो 2 मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे, जब उसका ऑर्डर जो है वो सेम होगा, दे रिस्पेक्टिवली हैव द सेम नंबर ऑफ रॉज एंड कॉलम, यानी उनके रॉज एंड कॉलम का जो ऑर्डर होगा वो बिल्कुल सेम होगा। अगर एक मैट्रिक्स है, समझे ए को हम लोग ले लेते हैं 3 क्रॉस 2, तो जो बी होगा वो भी हमारे पास 3 क्रॉस 2 ही होगा, देन ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। एंड अगर यहाँ पर दूसरी बात की जाइए तो फर्स्ट स्टेप थी, ठीक है, फर्स्ट हमारे पास स्टेप था, फर्स्ट स्टेप। अब अगर हम लोग सेकंड स्टेप देखें, द एलिमेंट इन द कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ ए एंड बी आर इक्वल, फॉर एग्जांपल द मैट्रिसेस, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशंस जो हैं वो भी उनकी इक्वल होना चाहिए, तो हमारे पास ये सेकंड स्टेप में आ जाएगा, ठीक है।
क्या कि उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशंस हैं एलिमेंट्स की वो क्या होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फर्स्ट है हमारे पास एंड ये सेकंड है, ठीक है। तो अगर देखा जाए ये हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा 1 2 3 1 2 3 एंड 2 4 6, ठीक है। एंड ये भी हमारे पास ऐसे ही हो जाएगा नॉट इक्वल। अगर आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखिए ये है हमारे पास 1 2 3 तीन कॉलम है, 3 रो हैं, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारे पास हाँ सेम है। नाउ अगर मैं एक बना दूँ कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक यहाँ पर मैं रफ बता देती हूँ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसका मैंने क्या किया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 1 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 0, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारे पास क्या है, इनके रॉज और कॉलम की जो हमारे पास क्या है ऑर्डर है वो सेम नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल सेट नहीं होगा। तो होप कि इक्वल सेट की भी समझ आ गई होगी। नाउ आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास एक्सरसाइज है, चलिए एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं। नाउ एक्सरसाइज 1.1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर एंड विच आर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्सेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये जो हमारे पास 3 है 1 2 और 3 पार्ट्स है, इसमें हमारे पास क्या है, विच ऑफ द आर स्क्वायर, इसमें कौन सा स्क्वायर है एंड कौन सा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या सबसे पहले समझना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कब होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, SQUARE स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिनके नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है। तो याद रखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं। नाउ सेकंड स्टेप आ जाता है जो कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके इक्वल ना हो उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो चलिए आइए आप हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए एंड इसको नोट डाउन कहाँ पर कीजिएगा, आप एक ऐसा पेज लीजिएगा जो कि हमारे पास हर एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में हो, 1 2 3 4 जितने भी आपको लगे कि होने चाहिए पेजेस, उसमें आप सारी डिटेल्स जो भी मैं समझा रही हूँ वो आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट दैट पॉइंट एंड आप लोग आसानी से वो सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को देख लेते हैं, यहीं से बुक के देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ईजी है ये। तो मैं यहीं से क्वेश्चन दूंगी और यहीं पे आंसर करूँगी, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग को देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 को, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है A इज इक्वल्स टू 2 3 0 एंड 5। तो अगर इसके नंबर ऑफ रोज हम लोग चेक करें तो नंबर ऑफ रोज क्या है 1 एंड 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगी। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है 1 एंड 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूँगी। तो 2 इक्वल टू 2, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, पार्ट ए जो है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। पार्ट ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ पार्ट बी की तरफ चलते हैं कि पार्ट बी हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट बी। एंड पार्ट बी में अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है दैट इज बी इज इक्वल्स टू 6 3 -1 1 5 एंड 2, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम चेक करें तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ रोज 1 रो एंड 2 रो, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। एंड अगर देखा जाए नंबर ऑफ कॉलम्स तो वो क्या है 1 2 3, तो आंसर क्या होगा 3। तो 2 एंड 3 इज़ नॉट इक्वल, तो जब ये नॉट इक्वल है तो क्या हो जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया था रेक्टेंगुलर
रेक्टेंगुलर क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इधर लिख देंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, RIC। तो अगर कहीं मैं मैट्रिक की स्पेलिंग गलत लिख दूँ तो आप उसको ठीक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड वाला हो गया हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक। तो नाउ थर्ड वाला चेक करते हैं, देखते हैं थर्ड वाला हमारे पास कौन सा मैट्रिक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास BS के लिए भी काफ़ी सारा मैंने क्या किया हुआ है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है थॉमस कैलकुलस एडिशन 11 की, जिसके हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स किए हुए हैं। हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट और भी बनाई हुई है, इंग्लिश की बनाई हुई है, तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ना मैंने इसी बातों में जो पार्ट C है उसका क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। तो अगर अब देखा जाए नंबर ऑफ रॉस को सबसे पहले, तो नंबर ऑफ रॉस इसमें कितने हैं, 1 2 3, तो इसको मैं 3 लिख दूँगी। एंड देन नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास कितने हैं, तो चलिए नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेते हैं, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3। तो 3 इज़ इक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, SQUARE स्क्वायर क्या मैट्रिक। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो गया। नाउ अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3, नाउ पार्ट 4 भी तो है, पार्ट 4 5 एंड 6। तो चलिए पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। वो इतना छोटे छोटे उधर लिखा हुआ था, मेरा ध्यान बड़े बड़े मैट्रिसेस पर जा रहा था और छोटे छोटे मैट्रिसेस को मैं भूल रही थी। नाउ चलिए चलते हैं पार्ट 4 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट 4 में हमारे पास क्या है, पार्ट 4 में हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास -5 है, सिर्फ एक ही है ना। हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि जब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ रो कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो अगर देखा जाए ये एक एलिमेंट है, ठीक है, और अगर मैं इसकी सोल्यूशन बताऊँ तो नंबर ऑफ यहाँ पर रॉस कितने हैं, नंबर ऑफ रॉस अगर देखा जाए तो रॉ एक है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं 1 लिख दूँगी। एंड अगर नंबर ऑफ कॉलम को देखा जाए तो कॉलम का जो नंबर है वो भी 1 ही होगा, ठीक है। तो 1 = 1, तो ये क्या हो गया, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक में मैं SM लिख दूँगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक हो गया, बिकॉज ये इक्वल है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 5। तो ये हो गया है हमारे पास पार्ट 5, जिसमें हमारे पास गिवन है जो कि है हमारे पास -3 एंड 4, ठीक है। तो हमारे पास पार्ट 5 आ गया है। ना इसमें नंबर ऑफ रॉस को देख लेते हैं, नंबर ऑफ रॉस, ठीक है। तो अगर देखा जाए नंबर ऑफ रॉस कितने हैं, एक ही नंबर ऑफ रॉ है, तो इसको मैं क्या बोल दूँगी, 1 बोल दूँगी। नाउ नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम एंड 2 कॉलम, तो ये हो जाएगा 2। 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को अब मैं R(m) बोल दूँगी, ठीक है। तो आप समझ जाइए कि हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो नाउ लास्ट पार्ट बट नॉट लीस्ट, पार्ट नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 6, उसमें हमें गिवन है E है, चलो हम लोग इसको E कर देते हैं, ये मिस्टेक हो गया होगा, ये होगा F, ठीक है। तो चलिए -1 हो जाएगा एंड ये 7 हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ रॉज देख लें तो नंबर ऑफ रॉज हमारे पास कितने हैं, देखा जाए 1 एंड 2, तो ये 2 हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को देख लें हम लोग, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 कॉलम है, तो यहाँ पर 1, 2 इज़ नॉट इक्वल टू 1, तो हमारे पास ये क्या हो गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। तो इसी के साथ हमें पता चलेगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर जो हमारे पास स्क्वायर जो मैट्रिक्स है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो अगर देखा जाए, इसको मैं रिलीज कर देती हूँ सबसे पहले। तो अगर देखा जाए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो चलिए ये तो हमें आ गया है, अब होप कि आपको पता चल गया होगा इंट्रोडक्शन से ही कि ऑर्डर हम लोग किस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास A = 1 2 -1, ये हो जाएगा 3 4 2। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था M×N जो होता है वो हमारे पास ऑर्डर होता है, ये R होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C बोलते हैं, यानी रॉ और कॉलम। तो कभी भी ऐसा ना कीजिएगा कि आप कॉलम को पहले लिखते हैं एंड देन रॉ को लिखते हैं, ये हमारे पास गलत होगा। तो फॉर्मूले को हमेशा याद रखिए, सबसे पहले हम लोग रॉ को इंक्लूड करते हैं एंड देन हम लोग क्या करते हैं, देन उसके बाद हम लोग कॉलम को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इधर देखा जाए तो रॉ कितनी है, 1 रॉ एंड 2 रॉ, तो हो जाएगा 1,
ये हो जाएगा 2 एंड देन कॉलम को देखा जाए 1 2 3 और ये हो जाएगा हमारे पास 3। एंड याद रखिएगा इसमें हमारे पास इक्वल की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये इक्वल भी हो सकते हैं हमारे पास, ठीक है, एंड ये अनइक्वल भी हो सकते हैं। ऑर्डर के लिए इक्वल और अनइक्वल का होना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई ख़ास मैट्रिक्स बोला गया हो कि वो फाइंड करें, देन हम लोग इक्वलिटी को देखते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ 3, तो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। नाउ पार्ट 2 को देख लेते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास है b इज इक्वल्स टू -4। तो अगर यहाँ पर देखा जाए नंबर ऑफ़ रॉस कितने हैं 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम भी है हमारे पास 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 क्रॉस 1। एंड दैट्स इट, ये बहुत सिंपल सा था। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, ठीक है। तो पार्ट 3 है हमारे पास 1 2 3, तो ये है हमारे पास c इज इक्वल्स टू 2 3 -1 1 2 एंड 5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें m देख लेते हैं, m क्रॉस n यानी r और c, ठीक है। तो r हमारे पास क्या है 1 और 2, तो इसको मैं 2 लिख दूँगी। क्रॉस कॉलम क्या है 1 2 3, तो मैं इसको 3 लिख दूँगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया 2 क्रॉस 3 हो गया इसका ऑर्डर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं, इसमें हमारे पास गिवन है f, तो f हमारे पास क्या होगा, f है हमारे पास 2 3 4 1 2 एंड -1, ठीक है। तो इसका हम लोग ऑर्डर देख ले, तो हमारे पास क्या है रो है हमारे पास 1 2 3, तो मैं इसको 3 लिख दूँगी। क्रॉस कॉलम कितने हैं 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा 2 एंड यही हमारे पास इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। एंड ज़रूरी नहीं कि आप इसको सिर्फ 3 क्रॉस 2 लिखें, आप इसको लिख सकते हैं 3 2, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस वजह से हम लोग ये वाला प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हम मैथ्स वाले हम लोग इस तरह से नहीं लिखते, इस तरह से हमें ज़्यादा सेटिस्फिकेशन नहीं मिलती, ठीक है। तो हमेशा ख़ुद को सेटिस्फाई किया करें एंड हमेशा प्रैक्टिस किया करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करें, क्योंकि कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी चेंजेस हो सकते हैं। तो अगर कभी मिस प्रिंट भी हो, कभी कोई गलती भी हो गई होगी, तो आपको जो है सोल्यूशन करना आता होगा उसका, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है पार्ट 4। नाउ चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो पार्ट 5 में हमें जो गिवन है वो है e इज इक्वल्स टू 3 और 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो काफ़ी इजी सा मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम उसका m क्रॉस n चेक कर लेते हैं। तो रो हमारे पास 1 है और अगर कॉलम की बात की जाए 1 और 2, तो ये हो जाएगा 2। तो हमारे पास ये ऑर्डर क्या है 1/2 इसका ऑर्डर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देख लेते हैं। तो उसमें हमारे पास डी मैट्रिक्स गिवन है जो कि है 1 2 3, मतलब मैंने काफ़ी एक साथ लिख दिया 1 2 3 6 5 9 0 0 0, ठीक है। तो हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब इसका m क्रॉस n चेक करेंगे। रो 1 2 3 रो है और कॉलम को देखा जाए 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 क्रॉस 3। तो हमारे पास एक परफेक्ट ऑर्डर बन गया। नाउ हमारे पास जो ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे जो हैं ख़त्म हो गए, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या मांगा गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है इफ़ a इज इक्वल्स टू दिस। a हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4, तो 4 रो का हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो इसका नहीं 4 रो का हमें एक मैट्रिक्स गिवन है। तो देखिए जब भी आप कोई मैट्रिक्स को सॉल्व करें, अगर उसके रॉ कॉलम हमें चेंज गिवन हो, ज़्यादा गिवन हो, 5 गिवन हो सकते हैं, 6 गिवन हो सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 को यूज़ किया जाता है। तो अगर हम लोग देखें तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मेथड बिल्कुल वही है। अब यहाँ पर बोला गया है गिव्स द फॉलोइंग एलिमेंट। तो यहाँ पर जो मैंने जनरल मैट्रिक्स स्टार्टिंग में बनाया था वही मैट्रिक्स को यहाँ पर यूज़ किया गया है। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 2 3 4, तो 4 हमारे पास क्या है इसके रॉ है। तो चलिए मैं 4 रॉ का जनरल मैट्रिक्स आपको बता देती हूँ। तो देखिए 4 रॉ का हमारे पास जनरल मैट्रिक्स क्या होगा। ये था A11, ये हो जाएगा A12 और ये हो जाएगा A13, ठीक है। ये हो जाएगा A22 21 A22 A23, ठीक है। नाउ हो जाएगा A31 A32 A33, नाउ हो जाएगा A41 A42 A43, ठीक है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने 4 जो है रॉ का जनरल टर्म लिख दिया ना। अगर हम लोग इसको इसके साथ कंपेयर करें इस 4 ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ, तो हम लोग अपनी ये एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको लिख देती हूँ ताकि हमारी जो है कंपैरिजन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है।
तो जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक है हमारे पास A इक्वल टू, ये हमारे पास 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 6, ठीक है। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया है। तो नाउ सबसे पहले हमें पार्ट ए में क्या बोला गया है, पार्ट ए में हमें बोला गया है कि फाइंड करें A12, ठीक है। तो पार्ट ए में हमें बोला गया है A12 को फाइंड करें। तो अगर देखा जाए A12 ये है, यानी A12 2 है, ठीक है। ये क्या है A12, तो मैं लिख दूँगी A12 2 है। नाउ पार्ट 2 की बात की जाए तो पार्ट 2 में हमसे क्या बोला गया है कि A23 क्या है। तो अगर देखा जाए A23, अच्छा वो मैं बता दूँ ना, दोनों को बता दूँ, ये है ना। अगर A23 को देखा जाए तो A23 हमारे पास ये है, यानी A23 हमारे पास 0 है, ये हो जाएगा 0। ना थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमसे बोला गया है A32। तो A32 क्या है, A32 ये है, यानी A32 हमारे पास ये है, ये हो गया 1। नाउ अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात कीजिए पार्ट 4 की, तो उसमें हमसे क्या मांगा गया है A43। A43 हम लोग के पास ये है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँगी 6, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की बात की जाए, ये सब 5 है जिसमें हमारे पास A13 मांगा गया है। तो अगर देखा जाए A13 ये है, तो ये हमारे पास क्या है -4, तो इसको मैं लिख दूँगी -4। नाउ लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास पार्ट 6 है, वो में हमारे पास है A33। तो A33 हमारे पास ये होता है और ये हमारे पास है 5, तो इसको मैं लिख दूँगी 5। तो देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या करते हैं, एलिमेंट को किस तरह से पॉइंट आउट करते हैं। तो ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स हैं। होप कि आपको समझ आ गई होगी। एंड अगर आपको फिर भी किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने यहाँ पर मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड इसी के साथ आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स क्या है वीडियो के एंड में है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। यानी इक्वल से बोला, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि एक मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब उसके रोज और कॉलम जो है वो उसका ऑर्डर इक्वल होता है। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास जो ए है और बी है, इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है। तो देखिए ए और बी का ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर हमारे पास 2/2 है एंड बी का ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है, क्योंकि इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो और 2 कॉलम है। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंड देन सी और डी को देखा जाए तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर भी हमारे पास 2/2 है, इसका भी ऑर्डर हमारे पास 2/2 है। तो हम लोग बोलेंगे कि ए और जो है हमारे पास डी। अच्छा, अब यहाँ पर बात आ जाती है किस चीज़ की, एलिमेंट्स की। तो चलिए एलिमेंट्स को देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑर्डर तो हमें वैसे ही पता है। तो चलिए अब हम लोग एलिमेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर ए के एलिमेंट्स को देखें, ठीक है, मतलब काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट तो सबसे पहले अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को देख लें, ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ए मैट्रिक्स को देख लें तो हमारे पास क्या है 2 5 1 और 3, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बी मैट्रिक्स को देखें, सारे के सारे मैट्रिक्स पहले एक साथ लिख लेंगे हम लोग ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। 2 5 4 3। एंड अगर हम लोग सी को देख लें तो वो है हमारे पास 1 + 1 एंड 3 + 2 एंड ये हो जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा 2 + 1, ठीक है। एंड डी मैट्रिक्स को देख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 4 + 1 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है, हमने 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले ऑर्डर देखना है, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद हमने एलिमेंट्स की पोजीशन देखनी है, ठीक है। तो अगर इसका देखा जाए तो इसका हमारे पास ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ये भी हमारे पास 2/2 है, ये भी हमारे पास 2/2 है, ये भी हमारे पास 2/2 है, यानी 2 रो और 2 कॉलम है, ठीक है। ऑर्डर यानी सबका सेम है। नाउ वी हैव टू सी द क्या पोजीशन ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। तो स्टेप 2 पे आ जाते हैं, स्टेप 1 और स्टेप 2। जैसे मैंने आपको बताया था ये स्टेप 1 है हमारे पास, ठीक है। नाउ स्टेप 2 की तरफ हम आ जाएंगे। तो स्टेप 2 में हम लोग ऑर्डर देखेंगे। तो 2 5 1 3, तो अगर देखा जाए 2 5 4 3 यानी ऑर्डर पोजीशन सेम नहीं है। अगर देखा जाए इसको सॉल्व करें, ये हमारे पास सॉल्व नहीं है ना ये मैट्रिक्स, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, 4 का 4, 3 + 2 5 और 2 + 3 3 हो जाएगा, ठीक है।
ना ये डी वाला भी हमारे पास सॉल्व नहीं है, तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 और 4 + 1 5 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो ना अगर देखें तो हमारे पास ए और सी जो है वो इक्वल हैं, तो हम लोग लिख देंगे कि ए इक्वल टू सी। एंड अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, बी और जो है हमारे पास ए और डी जो है वो हमारे पास इक्वल है। देखें 2 2 5 5 1 1 3 3, तो ए और डी हमारे पास क्या है, इक्वल है ना। अगर देखा जाए तो बी और जो सी है वो हमारे पास इक्वल है, किस तरह 2 4 5 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट चीज़ हो गई ना। सेकेंड चीज़ हमारे पास क्या है, बी इक्वल टू क्या है, सी। ठीक है, तो a इक्वल टू बी है और b इक्वल टू सी है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि a इक्वल टू डी एंड b इक्वल टू सी। ठीक है, तो दोनों ऑर्डर में आप लोग लिख सकते हैं, इससे ओन चॉइस आप जो भी चूज़ करें। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो अगर हम लोग देखें, लेट ए हमें गिवन है एंड बी भी हमें गिवन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ यू एंड बी एंड डब्ल्यू आर ए बी इक्वल। तो यानी हमें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, अब मिसिंग वैल्यूज़ किस तरह से फाइंड करिए, चलिए आइए अब हम लोग वो भी सीख लेते हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग सीख रहे हैं उसको आप लोग बिल्कुल भी ईजी ना लीजिएगा। ये हमारे पास चीज़ें जो हैं ये आगे जाके यूज़ होंगी, तो इसीलिए पहले से इसको समझ लीजिए, तो आगे हमारे पास क्या होगा, हेल्प होगा इस चीज़ की। तो क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आ गए हैं। यहाँ पर जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो हमारे पास है 2 -3 u और 0। ठीक है, एंड देन बी हमारे पास क्या है, बी है हमारे पास v -3 5 और w। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें u v और जो w है हमें उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लें सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो हमने कंपेयर करना है। ठीक है, कंपैरिजन करना है हमने वैल्यूज़ को। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं ए हमारे पास ज्योमेट्रिक है 2 -3 u और 0। ठीक है, एंड देन ये इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, v -3 एंड 5 और w। जब भी हमें कोई वैल्यूज़ निकालनी होती है तो हम लोग उसको इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इक्वल कर दिया। नाउ देखें 2 और v हमारे पास क्या होंगे, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होंगी हमारे पास, एक दूसरे के इक्वल होंगी। तो हम लोग लिख देंगे v = 2। ठीक है, नाउ अगर हम लोग देखें तो u की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो क्या होगी, 5 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे u = 5। एंड नाउ अगर हम लोग w की वैल्यू देखें, w की वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास 0 आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा w = 0। एंड दैट्स ऑल। हमने 3 वैल्यू जो हमसे मांगी गई थी वो हमने फाइंड कर ली एंड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो अगर देखा जाए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 बड़े बड़े मैट्रिक्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एक्स वाई एंड जेड। यानी अगर देखा जाए कि काफ़ी मुश्किल सा जो है हम लोग को लग रहा होगा स्टार्टिंग में, बट है नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक्स को लिख लेंगे। मैट्रिक्स जो हमारे पास 2 इक्वल हैं तो उनको नाम नहीं दिया गया, उनको डायरेक्ट इक्वल ही बोला गया है अगर देखा जाए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग भी लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की सोल्यूशन। ठीक है, तो देखें स्टार्टिंग में जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो होते हैं वो कहते हैं हमने गलती कर दी कि हम लोग मैथ्स ले रहे हैं, लेकिन मैथ्स बहुत ही ज़बरदस्त सा सब्जेक्ट है। तो आगे जाके भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मैथ्स ही लेंगे। बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। एंड बाकी सब्जेक्ट के लिहाज से मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और मैं हमेशा मैथ ही पढ़ती हूँ और हम लोग ने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे हमने मैथ में ही पढ़े हैं। ठीक है, तो इसीलिए मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप में से किस किस को मैथ्स बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है एंड किसको बहुत ज़्यादा बुरी लगती है और वो मजबूरी से पढ़ रहा है, क्योंकि जो है हमारे कोर्स में इंक्लूडेड है, ये मस्ट होती है ना, इस वजह से हम लोग फ़िलहाल चेंज नहीं कर सकते इसको। तो हो जाएगा -6 -3 एंड 2c + 2। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताइएगा एंड बताइएगा आपको मैथ्स क्यों नहीं पसंद एंड किस किस को पसंद है वो भी बताइएगा। तो चलिए इसी में हमने क्या कर दिया है, जो अपना मैट्रिक्स है वो लिख दिया। यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, एक्स वाई और जेड की जो वैल्यूज़ है हमने वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग करते हैं कंपेरिजन। ठीक है, तो हम लोग इसका भी कर देंगे। नाउ कंपेयर
द corresponding एलिमेंट्स। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास x + 3 = 0। तो ना हमें x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x = ये जो 3 है इक्वलिटी के उस साइड चला जाएगा, यानी -3। जब भी इक्वलिटी के हम लोग दूसरी साइड कुछ भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हमारे पास साइन को चेंज कर देता है। तो ये हो जाएगा -3, यानी हमने x को फाइंड कर लिया, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट किस चीज़ को कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद इसके साथ। तो ये हो जाएगा हमारे पास z + 4 = 6, ठीक है। तो z + 4 हमारे पास = 6 आ गया है। नाउ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। z को यहाँ पर छोड़ देंगे और ये हो जाएगा 6, 4 इधर माइनस हो जाएगा। सो वी विल गेट द वैल्यू दैट इज़ 2। तो z की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 आ गई। तो यानी z भी हमने फाइंड कर लिया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, y फाइंड करेंगे यहाँ से। तो चलिए y को इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं एंड इसको हमने इरेज कर दिया। ये आप नोट डाउन कर लें वीडियो को स्टॉप करके, या फिर आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। ये हो जाएगा 2 of y - 7 एंड ये हो जाएगा हमारे पास = 3y - 2। तो जो y है उनको एलिमेंट्स को एक तरह कर दें, जो कांस्टेंट एलिमेंट है उनको एक तरह। तो ये जगह 2y, 3 इधर आ जाएगा तो -3 of y हो जाएगा = ये -2 है, ये 7 जो है माइनस है, इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ना इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो क्या होगा, 3 2 -1 होता है, तो -1 होगा। तो ये हो जाएगा -y = ये क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस, -7 और 2 माइनस हो जाएगा, हमारे पास 5 रह जाएगा। तो ये जो माइनस है हमें यहाँ पर सिर्फ y चाहिए, -y नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो y = -5। तो इस तरह से हमने y की वैल्यू भी निकाली जो कि है -5। तो यानी y निकल गया, x और z निकल गया। अब हमें a b c निकालना है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे a - 1 को -3 के साथ। a - 1 = -3। तो ये हो जाएगा a - 1 इधर आ जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा। a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो a की वैल्यू निकल गई। नाउ हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे पास है, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ। a की वैल्यू आ गई तो ये हो जाएगा नाउ दूसरा 2c + 2 = 0, ठीक है। दोनों को कंपेयर किया मैंने, तो ये हो जाएगा 2c और ये जो 2 है इधर चल जाएगा माइनस में। नाउ 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास c = -1। तो c की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। नाउ हमने c की वैल्यू निकाल ली। अब हमें सिर्फ b की वैल्यू चाहिए, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं। नाउ आखिरी जो वैल्यू है b, उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा b - 3 है, 3 ये हो जाएगा। नाउ ये इक्वल हो जाएगा इस चीज़ के, ये हो जाएगा 2b + 4। तो जैसे हमने y को सॉल्व किया था इस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा b, ये b इधर आ जाएगा, -2b हो जाएगा, ये हो जाएगा +4 और माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास -b, ठीक है। ये हो जाएगा -b। नाउ ये क्या हो जाएगा, 4 + 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा 7। अब इधर भी माइनस को मल्टीप्लाई कर दे, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास क्या, माइनस, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस इंटू माइनस, ये हो जाएगा +b = -7। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो गया है। तो नाउ हम लोग अपने लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्व द फॉलोइंग फॉर a b c d। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, a b c d की वैल्यूज़ निकालनी है, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एंड इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन लिख देती हूँ। a + b है हमारे पास, फिर है b + 2c, एंड देखा जाए तो ये होगा 2c + d, एंड ये हमारे पास 2a - d। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर दो वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, एंड वहाँ पर एक वेरिएबल था क्वेश्चन नंबर 6 में, एंड यहाँ पर 2 वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो तो ट्रिकी होते हैं, ये हमेशा एग्जाम्स में आते हैं, तो इसको बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, जो इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को, उसको हम लोग आपस में क्या कर देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एंड मैं देखो यहाँ ही से सोल्यूशन स्टार्ट करी, मतलब सोल्यूशन में सबसे पहले मैं ये लिखूँगी और उसके बाद मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो
चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हम लोग लिख देंगे कि नाउ कंपेयर कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स किस तरह हो जाएंगे, a प्लस बी, ई कंपेयर हो जाएगा -1 से, एंड देन b प्लस 2c इक्वल हो जाएगा 4 के, ठीक है, एंड देन 2 प्लस 2c प्लस d इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, -8 से, और ये हो जाएगा 2a माइनस डी इक्वल टू 0। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दूंगी। इस तरह से क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं वो आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगी तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 एंड -b आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ABCD की वो नहीं आएंगी। तो चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं अपनी सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन जो हमारे पास 1 और 2 है हम लोग इसको ले लेंगे और 2 को 1 से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। हम लोग लिख देंगे सब्ट्रैक्ट, TRACT, बुक को मैं बंद कर देती हूँ। ये हो जाएगा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी माइनस बी प्लस 2c, ठीक है, एंड इक्वल टू -1 माइनस ऑफ 4, ठीक है। तो इसको इससे माइनस कर दिया, इसको इससे माइनस कर दिया, तो यहाँ हमारे पास पूरी की पूरी जो एक रॉ है वो आ गई है ना। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी प्लस इंटू माइनस 2c, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस -5, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे, प्लस और माइनस में थे। ये हो जाएगा a माइनस 2c इक्वल टू -5, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल दूँगी, इक्वेशन नंबर में 5 बोल दूँगी इसको। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम लोग ये बाद में यूज़ करेंगे। तो फिर जब मैं इक्वेशन नंबर 5 बोलूँगी तो आपने ये वाली इक्वेशन लेनी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अभी जगह नहीं है तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नाउ हम लोग क्या करेंगे, नाउ ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर किस चीज़ को, इक्वेशन नंबर 5 को, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को ले लेंगे। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है, 2c प्लस डी, इक्वेशन नंबर 3 और 5 लेंगे, हाँ ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, 4 नहीं, इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा 2c प्लस डी, और इसको हम लोग किस चीज़ के साथ ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 के साथ जो अभी मैंने निकाली। तो ये हो जाएगा प्लस इक्वेशन नंबर 5 क्या था, हमारे पास -2c था, ठीक है, इक्वल टू ये हमारे पास 8 है तो ऐड करें तो बीच में प्लस रहेगा, और आखिरी में हमारे पास क्या था, -5 था इक्वेशन नंबर 5 में, ठीक है। तो ना इसको कर लेते हैं 2c प्लस डी प्लस a प्लस इंटू माइनस, ये हो जाएगा 2c इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक है, नहीं 5 - 3, हाँ 3 हो जाएगा ना। अगर यहाँ पर देख रहे तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे किस तरह से, इसको ये हो जाएगा हमारे पास ये हमारे पास 2c है, ये हमारे पास -2c है, तो ये हो जाएगा d प्लस a इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 बोल देंगे। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा इक्वेशन नंबर 6 को, आगे जाके हम लोग इसको यूज़ करेंगे, सही है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ क्योंकि ये सारा वैसे भी हमने लिख लिया है। तो नाउ हम लोग क्या कर लेंगे, नाउ ऐड करेंगे, ऐड इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 6 को, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 6 को ऐड करेंगे, हो जाएगा 2a माइनस डी, एंड इक्वेशन नंबर 6 क्या था हमारे पास, वो था प्लस, वो था हमारे पास d प्लस a एंड इक्वल टू ये हो जाएगा 0, और उसमें था हमारे पास 3, तो ये हो जाएगा 3। नाउ इसको लिख लेते हैं, देखें ये हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस डी और प्लस डी कैंसिल, ये हो जाएगा 2a प्लस a इक्वल टू 3। तो अगर देखा जाए ये हो जाएगा हमारे पास 3a इक्वल टू 3, तो 3 और 3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास a इक्वल टू 3 और 3 1। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, a की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो अब हमारे पास a की वैल्यू 1 आ गई है ना, हम लोग इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
तो चलिए आइए इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हम a की वैल्यू 1 पुट करेंगे, प्लस हो जाएगा b इक्वल हो जाएगा -1, ये हो जाएगा b इक्वल टू -1, ये 1 है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा b की वैल्यू -2, तो b की वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। तो नाउ b की वैल्यू भी आ गई। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर किस चीज़ में पुट करेंगे, b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए इसको इक्वेशन नंबर हम लोग किस चीज़ में पुट कर देते हैं, 2 में। नाउ पुट b इक्वल टू -2 था, हाँ, एंड देन पुट b इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है b प्लस 2c इक्वल टू 4। तो b की वैल्यू -2 है, ये हो जाएगा +2c इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 2c इक्वल टू 4, माइनस से +2 हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा, और 2c है, 2 को बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, 2 क्रॉस c की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ गई, 2 1 2 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6, 3 की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। नाउ हम लोग जो c की वैल्यू है वो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो पुट c इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2c प्लस d इक्वल टू 8, तो हो जाएगा 2c की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस d इक्वल टू 8, 2 3 6 प्लस d इक्वल टू 8, तो ये हो जाएगा d, और ये 6 है, इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे, और d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। नाउ अगर हम लोग देखें d की वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, बस और किसी कोई भी हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, अब क्यों पुट करें भाई, बस ख़त्म। एंड इसी के साथ हमारी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो आ गई। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1, b की वैल्यू थी हमारे पास -2, c की वैल्यू थी 3, एंड d की वैल्यू क्या थी 2, एंड इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो भी सॉल्व हो चुका है, एंड हमारी एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 1.2। अब तक ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के अभी एंड में होंगी। थैंक यू।